देखिए बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे टेंस के बारे में। ठीक है ना। टेंस के बारे में देखिए, टेंस टेंस कहते किसे हैं? यदि किसी स्थान पर या किसी जगह पर कोई कार्य किया जाए और कार्य करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ठीक है ना। मतलब यदि किसी कार्य को करने में जो समय लगे उसे क्या कहते हैं? टेंस या काल कहते हैं। ठीक है ना। आप लोग जानते हैं टेंस किसी कार्य को करने पर लगने वाला समय क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। ठीक है ना। किसी कार्य को करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। फिर टेंस होता कितने प्रकार का है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द टेंस? ठीक है ना। टेंस इज आल्सो डिवाइडेड फॉर द 3 टाइप्स। ठीक है ना। टेंस कितने प्रकार का होता है? देखिए, टेंस के प्रकार टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। देखिए कौन कौन से। पहला आपका होता है प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट भी आप कहते हैं। दूसरा होता है पास्ट टेंस। और तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। ठीक है ना। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या हो गया? पास्ट टेंस, और तीसरा आपका फ्यूचर टेंस। फिर इन तीनों के 4 भेद होते हैं। ठीक है ना। देखिए कौन इनके 4 भेद क्या होते हैं? प्रत्येक टेंस के 4 अलग अलग भेद होते हैं। 4 अलग अलग क्या होते हैं? भेद होते हैं। ठीक है। देखिए कौन कौन से भेद होते हैं इसके। पहला आपका इंडेफिनिट। पहला क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस होता है। पहला होता है इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आपका क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा आपका होता है परफेक्ट टेंस। क्या होता है? परफेक्ट टेंस। ठीक। और चौथा आपका होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस। ठीक है। अब देखिए इनमें से अब ये 4 भेद हो गए। फिर प्रत्येक जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? इनके जो 3 भेद होते हैं तीनों के, तो इन सब के साथ मिलकर टोटल 12 प्रकार के बना देते हैं। ठीक है ना। कैसे 12 प्रकार के बनाते हैं? देखिए पहले जो प्रेजेंट टेंस है, ये पहले ऐड होगा इन चारों में, 4 इसके हो जाएंगे। पास्ट चारों में ऐड हो जाएगा, 4 इसके हो जाएंगे। फ्यूचर हो जाएगा, 4 इसके हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है ना। देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए हम प्रेजेंट को लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? प्रेजेंट वाले। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
दूसरा आपका क्या हो जाएगा, इसी प्रेजेंट को सब में जोड़ देना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, चौथा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से क्या करेंगे, अब पास्ट को भी जोड़ देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। उसके बाद फ्यूचर को जोड़ देंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करते हैं, इन सबको अलग अलग हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी परिभाषा क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हो, इसके अलावा है, हो आदि आवे तथा वर्तमान में कार्य के जारी रहने का बोध हो। जैसे वह खाना खाता है, अभी मतलब खा रहा है, खा नहीं चुका, खा रहा है, मतलब वर्तमान में प्रेजेंट में काम हमारा हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा सेंटेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। देख लीजिए इसकी परिभाषा, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हो, इसके अतिरिक्त है, हूँ, हो आदि आवे तो हमें समझना चाहिए कि, तो हमें समझना चाहिए कि, समझना चाहिए कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है।